This is Reena from AJVS International School, Chika. So dear students, today we will discuss about subject Pol Science, book first, समकालीन विश्व की राजनीति, चैप्टर फर्स्ट। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है शीत युद्ध, कोल्ड वार जिसको हम बोलते हैं। क्या है? शीत युद्ध। ओके, कि शीत युद्ध क्या था। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध का दौर क्या था, क्या बातें थी इसके अंदर कि किस वजह से जो शीत युद्ध शुरू हुआ था और शीत युद्ध के का जो शुरू हुआ वो कब हुआ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शीत युद्ध कब हुआ, किन देशों के बीच में हुआ, कौन सी जो दो महाशक्तियां थी जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ, क्या कारण थे और ये शीत युद्ध कब से लेके कब तक चला और क्यों जो दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चला, वो सारी बातों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले भी हमें थोड़ी थोड़ी सी कुछ पीछे की बातों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शीत युद्ध किन किन देशों के बीच में। शीत युद्ध शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जो रूस का एक जो संघ था जिसको सोवियत संघ बोला जाता है, उन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके खत्म होते ही तुरंत ही शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। इसके शुरू होने के क्या कारण थे, यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध है वो किस तरीके से खत्म हुआ। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब से कब तक चला था। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेके 1918 तक चला था और दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 1939 से लेके 1945 तक चला था। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध 1945 के अंदर खत्म हुआ था। वो खत्म किस तरीके से किया गया था, वो सब बातों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें, ये बिल्कुल बिल्कुल करीब से, ये नेपाल के उन देशों की है जहाँ पे अमेरिका ने 1945 के अंदर दो ऐसे शहर थे जहाँ पे बम विस्फोट किए थे। क्या किया था? बम विस्फोट, यानी कि परमाणु बमों से वहाँ पे हमला किया था। अमेरिका ने क्या किया, 1945 के अंदर दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों के ऊपर परमाणु बम से प्रहार किया। और जबकि पहले से इस बात का पता था कि अमेरिका जो वो जापान जो है वो अपने आप के घुटने टेकने वाला है, यानी कि वो अपने आप का आत्मसमर्पण करने ही वाला था, लेकिन फिर भी क्या किया, अमेरिका ने उसके ऊपर आक्रमण किया बम से। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के दो देश हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे परमाणु विस्फोट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। तो कुछ आलोचकों का मानना था कि जबकि अमेरिका को इस बात का पता भी था कि जापान जो है अपना आत्मसमर्पण करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वहाँ पे परमाणु विस्फोट किया इसकी जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ अमेरिका के जो समर्थक हैं वो उनका कहना है कि राजनीतिक लाभ उठाने, यानी कि अमेरिका चाहता था कि सोवियत जो संघ है वो एशिया और अन्य जगहों पर जो है अपने जो राजनीतिक जो लाभ है वो ना उठा सके, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। और युद्ध को जल्दी जल्दी समाप्त करने के लिए अमेरिका ने अपने साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि के, अपने जो साथी जनराष्ट्र यानी कि उसके साथ में जो राष्ट्र उसके साथ शामिल थे युद्ध में, ताकि वो जो है आगे की किसी भी प्रकार की जनहानि से उसको रोक सकें और कोई भी और भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही दो महाशक्तियों ने जन्म लिया। दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945 के अंदर दो महाशक्तियों ने जन्म लिया और वो दो महाशक्तियां थी, एक थी अमेरिका और दूसरा था रूस का सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, इन्होंने अपने सैनिक अड्डे बनाए, सैनिक हथियार बनाए, सैनिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों पर बहुत सारे परमाणु प्रशिक्षण किए, परमाणु हथियार बनाए और अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी शक्तियों का दायरा बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए इन दोनों महाशक्तियों ने बहुत ज़्यादा
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए ये दोनों महाशक्तियां तैयार थी। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि शीत युद्ध के बारे में और ज़्यादा गहरे और डिटेल से जाने के लिए कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है? दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में 1939 से लेकर 1945 की ये समाप्ति हो गई थी और मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस रहे थे और ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई में जर्मनी, इटली और जापान। इस युद्ध में विश्व में लगभग सभी ताकतवर जो देश थे वो शामिल थे। युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला था और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशियाई, चीन, बर्मा, म्यांमार और भारत के पूर्व उत्तरी हिस्सों में भी फैल चुका था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई और 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए और जापान अपने घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिरने से अमेरिकी फैसले से के आलोचकों का तर्क था कि अमेरिका जो है वो पहले से ही अपने आप को समर्पण करने वाला था, लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि जापान के ऊपर जो है बम गिराए जाए। लेकिन कुछ जो समर्थक थे वो चाहते थे कि हाँ, सोवियत संघ कोई भी और राजनीतिक लाभ ना उठा पाए, जिसकी वजह से अमेरिका ने है जापान के ऊपर बम गिराए। तो ऐसी कौन सी वो परिस्थितियां थी जिनकी वजह से शीत युद्ध जो है वो काफ़ी चरम सीमा पे था? वो ऐसी कौन सी बात थी जिससे शीत युद्ध जो है काफ़ी चरम सीमा पे था? सबसे पहले क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का जो मिसाइल संकट वो क्या था? सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूबा क्या था। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप था। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, मैं बेसिकली आपको ऐसे ही बता रही हूँ। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा के अंदर मिसाइलों वाली कौन सी ऐसी बात हुई? क्यूबा एक छोटा सा द्वीप था जो समुद्र के किनारे पे स्थित था और वहाँ पे जो है और वो समुद्र के समीप होने के कारण वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा समीप था और वहाँ पे जो थी साम्यवादी सरकार वहाँ पे स्थापित और वहाँ पे साम्यवादी शासन जो था लागू था। यानी कि 2 महाशक्तियाँ थी, दोनों के अंदर के एक थी पूंजीवादी विचारधारा की और एक थी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा वो है अमेरिका जो था पूंजीवादी विचारधारा का देश था और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का देश था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी कि सोवियत संघ के जो नेता थे उनको ये डर था कि अमेरिका जो है कहीं क्यूबा के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने हिस्से में शामिल ना कर ले। तो सोवियत संघ का जो नेता था क्रुश्चेव, उसने ये फैसला किया कि क्यूबा को एक सैनिक अड्डा बनाया जाएगा, परमाणु हथियारों का अड्डा बनाया जाएगा, तो ताकि उसको हर तरीके से वहाँ से किसी भी तरीके का खतरा ना हो। तो इसमें क्या हुआ, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका सोवियत साम्यवादियों द्वारा स्थापित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देंगे। क्यूबा अमेरिका के तट पर जुड़ा होने के कारण एक छोटा सा द्वीप था और सोवियत संघ के उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डा के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका जो नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। यानी कि वहाँ पे मिसाइलें तैनात करने के बाद अमेरिका जो सबसे पहले खतरे की निशानी पे था वो अमेरिका था और अब क्यूबा जो है उसके अमेरिका के 2 गुने भूभाग पर और उसके शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियारों की तैनाती की भनक अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको 3 हफ्ते के बाद मिले थे और जब उनको इस बात का पता चला था उनके बीच में काफ़ी खलबली मच गई कि हाँ, अब तो जो है हमारा जो देश है वो पूरे तरीके से खतरे की निशानी पे आ चुका है। यानी कि किस तरीके से हम अब अपने देश को बचा सकते हैं। वो चाहते थे कि अमेरिका जो सोवियत संघ के जो नेता हैं वो उन मिसाइलों को वहाँ से हटा ले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो चाहते थे कि उन मिसाइलों को वहाँ से हटा ले, लेकिन क्रुश्चेव ने
मिसाइलों को वहीं पे तैनात रखा, इनके वहाँ उनको सैनिक अड्डा बना के रखा। लेकिन वे इस बात से के दृढ़ निश्चय थे कि खुशेब परमाणु हथियारों को हटा ले, लेकिन कैनेडी के आदेश के अनुसार अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। लेकिन कैनेडी ने आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए, यानी कि जो विमान थे, जो लड़ाकू विमान थे, उनको क्यूबा की तरफ आने से रोका जाए। और दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी युद्ध शुरू होने के आसार पैदा हो गए और पूरा जो विश्व है, पूरा जो राष्ट्र है, वो इस गंभीर स्थिति की चेतावनी में आ चुका था। ऐसी स्थिति में यह लग रहा था कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसी को क्यूबा का मिसाइल के संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था कि यह जो टकराव है वो पूरे विश्व के अंदर युद्ध का रूप ले लेगा। और तब जब ये दोनों ही देशों ने युद्ध को टालने का फैसला किया, और ये युद्ध के टालने का फैसला क्यों किया गया, क्योंकि दोनों ही देशों को पता था कि दोनों देशों के पास परमाणु शक्तियां हैं, और कोई भी एक शक्ति अगर दूसरी शक्ति के ऊपर परमाणु प्रहार करती है तो दोनों शक्तियों में से कोई भी एक शक्ति जो विश्व के रूप में एक महाशक्ति के रूप में उभर नहीं सकती। इसलिए जब दोनों देशों ने युद्ध को टालने का जो फैसला है वो फैसला किया गया, तो दुनिया ने राहत की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने तो अपनी गति को धीमी कर ली और वापसी अपनी ओर रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम बिंदु पर था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका और इनके साथी देशों के बीच में तनाव और संघर्ष की श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन देशों के बीच में कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, लेकिन विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियों उनके साथ ही अन्य देशों के साथ संलग्न रहे। इस क्षेत्र में अनेक साथी देशों के साथ मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे युद्ध से बच गई, यानी कि पूरी दुनिया ने जो है वो राहत की सांस ली, क्योंकि दुनिया जो है दूसरे विश्व युद्ध के प्रहार से अभी अपने आप को उभार ही रही थी। अपने राष्ट्र देशों को थोड़ा सा ऊपर उभारने की कोशिश कर रही थी कि तीसरे विश्व युद्ध के चांसेस जो पूरे तरीके से हो चुके थे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर ये क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यूबा के मिसाइल संकट की वजह से ही दोनों देशों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच में आपसी वैचारिक मतभेद बढ़ चुके थे, आपसी दुश्मनी बढ़ चुकी थी, आपस में अपने आप के विस्तारक क्षेत्र को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जो है उनकी वजह से काफ़ी युद्ध शुरू होने के चांस हो गए थे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये चैप्टर था वो था शीत युद्ध, और जिसके अंदर जो क्यूबा के मिसाइल संकट का जो पॉइंट था, जिसकी वजह से जो शीत युद्ध जो काफ़ी चरम सीमा पे था। और आपने इस बात को भी समझा है, इस बात को भी पढ़ा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव की वजह से कौन से जो ऐसे देश थे जिनकी वजह से दो महाशक्तियां पैदा हुई थी और जिनकी वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपने चैप्टर रीड किया है उसको आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, और नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फेयर नोटबुक के अंदर अपने नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।